देखिए राष्ट्रपति संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। यानी राष्ट्रपति को हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। यानी अनुच्छेद 52 के तहत क्या है? राष्ट्रपति। तो 52 के तहत क्या है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अब देखिए इसके बाद, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी अब समझिए कि राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद क्या है? 58 में है। अगर कहेगा कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है, संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल यानी निर्वाचन के समय अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54 में दिया है। यानी निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। न्यूनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। यानी दोनों को, यानी कौन कौन है? पुदुचेरी और दिल्ली। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद निर्वाचित हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, जो 5 ऑप्शन था, सोच समझकर सर आप लोग मारिएगा, खुद हम गलती मार्क आ चुके हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55 में। अब देखिए जो चुनाव होता है जो किसके द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55। अब फिर समझिए, अगर निर्वाचन कहेगा तो 54, राष्ट्रपति योग्यता कहेगा तो 58, और किस संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख है तो 52। और नेक्स्ट क्या है? अगर जो मतदान होता है वह अनुच्छेद 55 के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। देखिए, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब तक थे? 26/1/1950 से 13/5/1962 से। अंतिम कौन हुए? द्रौपदी, ये प्रथम थे। अब द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति हैं। नोट में, वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं
डी ज्योति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उनके पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है। अनुच्छेद 56 में है। यह है अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? 55 कहता है कि निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होगा जो अनुच्छेद 54 में होगा। योग्यता कहेगा तो अनुच्छेद 58 होगा। नेक्स्ट, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेते हैं। अगर नहीं रहते उनके स्थान पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट, अनुच्छेद 77A के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन? अनुच्छेद 77A। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देना होगा। महाभियोग द्वारा हटाने पर अनुच्छेद 61, यानी महाभियोग द्वारा हटाने पर अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान की अतिक्रमण। देखिए, राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यानी 2 सदस्य के द्वारा पारित करके दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। यानी स्पष्ट है कि महाभियोग एक अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा, जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके पर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले किसको सूचना देना पड़ता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और उस सदन 1/4 सदस्यों के क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि के समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) के अनुसार। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है
कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1) के तहत अनुच्छेद 56(1) के ग के है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति का वेतन इसमें 5 लाख हो गया है, ये पुराना लूसेंट है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते पर किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का, भारत के नियंत्रण एवं महालेख पर्यवेक्षकों, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी को, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्यों को, भाषा आयोग के सदस्यों को, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि को। देखिए ये धन विधेयक अनुच्छेद 110 है और संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक को अनुच्छेद 117 के 3 में है। और इसके बाद राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 है। इसके बाद संयुक्त बैठक, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 के 3 में है। नेक्स्ट, 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सके, अनुच्छेद 331 ऑल इंडियन जो अभी समाप्त हो गया है। अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के अनुसार कर सकता है। क्षमा राजनीतिक शक्ति, अब देखिए क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है, जो स्टेट 2019 में पूछा गया था। क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 352 क्या है, आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से है और वित्तीय आपात 360, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति से बीपीएससी में इसी में से 3 क्वेश्चन आया है, जो खुद हम एग्जाम देकर आ चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन मेरिट लिस्ट नहीं बना। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उससे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देना है, जो जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण है, 1986 में किया गया था। इसके बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। केवल वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए तो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अच्छा वीडियो लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।